हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखिए 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है इसमें, ठीक है। 1 जुलाई 2022 से लिखा हुआ है कि वो बिजनेस एक्वायर कर रहा है और 1 नवंबर 2022 को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। 31 मार्च 2022 को ईयर एंड हो रहा है। तो इस हिसाब से 4 मंथ्स जो होते हैं दैट इज़ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड 5 मंथ्स इज़ द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम। ओके, सो टाइम रेशियो हमारी निकलेगी 4:5। नेक्स्ट स्टेप रहेगा कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशो। सो सेल्स रेशो इस क्वेश्चन में जो सेल्स हैं वो फ्लक्चुएटिंग है। मीन्स जो टोटल सेल्स आपको दे रखी हैं वो तो उसमें लिखा हुआ है कि 8,20,000 है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ आप क्वेश्चन का पढ़िए तो लास्ट पैराग्राफ में लिखा है सेल्स आर 8,20,000, लेकिन इसमें आपको दे रखा है कि जो सेल्स है वो फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए जो है वो हाफ है फॉर द रिमेनिंग पीरियड। दैट मीन्स 4 मंथ की जो सेल है, तो अगर हम यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज मंथली सेल फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स जो है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग मंथ्स के। दैट मीन्स ये जो आपका प्री इनकॉर्पोरेशन 4 मंथ्स की सेल है ये आधी है किसके कंपैरिजन में, ये जो 5 मंथ्स की सेल है। तो इस तरह से हम लेट करेंगे कि सेल जो पहले 4 मंथ की एवरेज सेल्स है वो हमारी 100 पर मंथ है। ओके, और इस तरह से जो लास्ट की रिमेनिंग मंथ्स की सेल होंगी वो कितनी हो जाएंगी, ये इसकी हाफ थी तो दैट मीन ये डबल होंगी 200 पर मंथ। तो सेल्स रेशो हमारी निकलेगी 4 मंथ की सेल इज टू 5 मंथ की सेल, दैट इज 4 इंटू 100 एंड 5 इंटू 200, सो 400 इज टू 1000। ओके, सो सेल्स रेशो हमारी आ जाएगी 4, ये 2 से जाएगा और ये 5 से जाएगा, 2:5। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा इसमें प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे 9 मंथ्स के लिए आपको बनानी है। ओके, 9 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द 9 मंथ्स एंडिंग, या फिर आप लिख सकते हो फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च। तो ये आपकी 9 मंथ्स के लिए बन रहा है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम लिखेंगे दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किस में जाता है आपका, सेल्स रेशो में, दैट इज 2:5। तो 16,000 एंड 14,000 इसमें आ जाएगा। अदर इनकम जो आपकी है, अदर इनकम आपको नील दे रखी, तो इस तरह से जो टोटल इनकम है वो आ जाएगी 16,000 एंड 40,000। नेक्स्ट जो आएगा वो एक्सपेंसेस का, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन में आपको रैंडमली खर्चे दे रखे हैं। यहाँ पे आपको सैलरी टू मैनेजर दे रखा है, रेंट दे रखा है, जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है। तो जब भी खर्चे इस तरह से रैंडम दे रखे हों तो आपको भी यहाँ पे सिर्फ खर्चों को लिखना है सीरियल में, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा वो नहीं फॉलो करोगे, फॉर्मेट को फॉलो नहीं करोगे। ओके, सो आप यहाँ पे रैंडमली भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जनरल एक्सपेंसेस, उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे डायरेक्टर्स रेमुनरेशन दे रखा है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन पढ़ो तो जीपी दे रखा है, जीपी के बाद जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस के बाद दे रखा है आपको डायरेक्टर फ़ी, फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, फिर रेंट दे रखा है। उसके बाद आपको बोला गया है मैनेजर की सैलरी जो है वो डायरेक्टर की फ़ी बन गई है। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको कुल मिला के जो है टोटल आपको 5 खर्चे दे रखे हैं। ओके, पहले स्टार्ट करेंगे जनरल एक्सपेंसेस से। तो जनरल एक्सपेंसेस हैं आपके, ये टाइम रेशो में जाएंगे। ओके, 14,220 थे तो ये टाइम रेशो में हमने बांट दिए। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है मैनेजर की सैलरी। सो मैनेजर सैलरी देखिए यहाँ पे आपको सेकंड पैराग्राफ के लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है, लास्ट वाले पैराग्राफ में देखिए लिखा हुआ है डायरेक्टर सैलरी ऑफ द मैनेजर हु अपॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी बिकम डायरेक्टर वाज 6,000 पर एनम। सो 6,000 पर एनम जो थी वो मैनेजर की सैलरी थी। तो आपने 6,000 को डिवाइड करना है 12 से, तो पर मंथ निकल के आ जाएगी। ये जो 500 है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पर मंथ। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना टाइम है, 4 मंथ्स का, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 2,000। ओके, और मैनेजर किसने रखा था, इनकॉर्पोरेशन से पहले रखा था, तो ये
2000 इसमें आ जाएगा और इसमें नील। ओके, नेक्स्ट है रेंट। रेंट हमेशा टाइम रेशो में जाता है तो 4:5 में आ जाएगा रेंट। डायरेक्टर फ़ी, डायरेक्टर फ़ी किस में आती है? डायरेक्टर किसको चाहिए होता है? कंपनी को चाहिए होता है, तो ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम में आएगी 5000। ओके, नेक्स्ट इज़ द फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। ये भी किस में आएंगे? पोस्ट में। फॉर्मेशन का मतलब होता है जब एक कंपनी स्टार्ट होती है तो उस पर जो खर्चे होते हैं। ओके, अब ये जो 500 हमारा 5000 जो डायरेक्टर फीस आया, इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट दिखाती हूँ आपको। सो यहाँ से देखिए डायरेक्टर फ़ी थी 12,000 पर एनम। ओके, ये आपको शुरू में ही दे रखी है, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन में देखिए। पर मंथ के हिसाब से हम निकालेंगे तो 1000 पर मंथ आ जाएगी। ओके, तो 5 मंथ्स है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5000 आ जाएगा। तो टोटल एक्सपेंसेस, नेक्स्ट टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे 8720 और यहाँ पे 15350। सो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट और ये वाला हो जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आ गया आपके पास 7280 एंड प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन आ गया 24650। ओके, सो होपफुली आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। ओके।